भाई, लास्ट हमारा फाइलम से था, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम नीमाटोड्स। फाइलम नीमाटोड्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि फाइलम नीमाटोड्स को साइंटिफिकली तौर पर फाइलम एस्केलमिंथस या फिर राउंड वॉर्म एनिमल्स बोला जाता है। तो एमसीक्यूज आता है जैसे कि फ्लैट वॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं कॉमनली, मतलब साइंटिफिकली तौर पर इस फाइलम को फ्लैट वॉर्म कहा जाता है, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साइंटिफिकली तौर पर राउंड वॉर्म्स को क्या कहा जाता है, ये वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं फाइलम नीमाटोड्स या फिर फाइलम एस्केलमिंथस। तमाम जितने भी जानदार यहाँ पर मौजूद होंगे उनकी बॉडी बिल्कुल राउंडेड होगी, ठीक है, और पॉइंटेड एंड्स होंगे, मतलब बॉडी बिल्कुल कैसी होगी, राउंडेड, गोल सी बॉडी होगी, ठीक है, मतलब जैसे ट्यूब होता है ना बिल्कुल उसकी तरह की होगी, लेकिन उनके जो एंड्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे, यहाँ जितने भी एनिमल पाए जाएंगे, ठीक है। अब जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं, उससे पहले हम हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट का मतलब है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है जहाँ जहाँ ह्यूमन बीइंग्स पाए जाते हैं वहाँ वहाँ आपको ये नजर आएंगे। जनरल फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहली जनरल फीचर है सूडोसीलोमेट। हमने पढ़ा था बॉडी के अंदर जो कैविटी बनती है उसको हम कहते हैं सीलोम, ठीक है। अगर वो प्रॉपर बॉडी कैविटी है तो कहते थे सीलोमेट, नहीं है बॉडी कैविटी तो कहते थे एसीलोमेट, और फॉल्स बॉडी कैविटी है तो फिर क्या कहते थे, सूडोसीलोमेट, ठीक है, क्योंकि ये आउट पाउचिंग से बनती है आपके पास, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोसीलोमेट, मतलब प्रॉपर बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। बॉडी कैविटी है लेकिन प्रॉपर नहीं है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, सूडोसीलोमेट, क्योंकि अगर प्रॉपर बॉडी कैविटी होती तो हम कहते थे हाँ सीलोमेट एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए, बायलैटरली सिमेट्रिकल। सिमेट्री मतलब बॉडी शेप इस तरीके से है कि आप इसको बिल्कुल बीच से कट करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। अलबत्ता रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि बॉडी को कहीं से भी कट कर दो, जैसे केक, कहीं से भी कट कर दो बॉडी इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये कौन से एनिमल्स हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल। इनको बॉडी के बिल्कुल सेंटर से कट करोगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, अदरवाइज ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। हमने पढ़ा था कि बॉडी की जब डेवलपमेंट हो रही होती तो तीन जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और अगर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो एक्टोडर्म बनेगा, एंडोडर्म बनेगा, मेसोडर्म नहीं बनेगा, मेसोग्लिया होगा, ठीक है। तो ये वो जानदार है जिनमें तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट है इनका साइज कैसा होता है या इनका जो बॉडी का पार्ट है वो किस पर कंप्राइज है, तो कुछ एनिमल बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ की लेंथ तकरीबन फ्यू मिलीमीटर्स तक है। फ्यू मिलीमीटर्स का मतलब एक बड़ा जानदार है, तो एक सेल तो इतना बड़ा आपको नहीं नजर आ सकता, तो जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर वैरायटी इनकी मौजूद है, मतलब कुछ ऐसे नीमाटोड्स हैं जो यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर भी मौजूद है, दैट इज व्हाई वी आर रिटनिंग दिस पॉइंट दैट माइक्रोस्कोपिक टू फ्यू मिलीमीटर्स तक होते हैं। अच्छा, बॉडी कैसी होती है, दो तरह के कीड़े आपने लाइफ में देखे होंगे, एक वो जिनकी बॉडी बाकायदा सेगमेंटेड होती है, पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है, मतलब इस तरीके से, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी होगी और दूसरे वाले में होंगे जिनकी बॉडी में आपको ऐसा लगेगा कि इनकी बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब समझ आ गई बात क्या फर्क मैं कहना चाह रहा हूं, तो बॉडी के अंदर ये जो पार्ट्स है ना छोटे छोटे से, इनको हम कहते हैं सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अगर बॉडी में सेगमेंट्स होंगे तो कहेंगे एनिमल्स आर सेगमेंटेड, नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे, एनिमल्स आर नॉन सेगमेंटेड। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं फाइलम एस्केलमिंथस के या फिर राउंड वॉर्म, जितने भी एनिमल्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, दे ऑल आर नॉन सेगमेंटेड बॉडी टाइप एनिमल, मतलब इनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, किसी भी किस्म की कोई सेगमेंटेशन मौजूद नहीं पाई जाती, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, माउथ एंड द एनस एट द अपोजिट एंड। अच्छा जी, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से जब एलिमेंट्री कैनाल की डेवलपमेंट पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि दो तरह के एनिमल होते हैं, एक वो एनिमल होते हैं जिसमें माउथ पहले बनता है फिर एनस बनता है, और एक वो एनिमल है जिसमें आपके पास एनस पहले बनता है फिर माउथ बनता है, ठीक है। वो दो आपने टाइप पूरी बाकायदा तौर पर डिस्कशन हम कंप्लीटली बिल्कुल शुरू के लेक्चर में हम कर चुके हैं। फिर कुछ ऐसे जानदार हैं जिसमें दो तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक होता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि हाइड्रा के अंदर था आपके पास, ठीक है, उसमें क्या था, माउथ से ही फूड अंदर जाता था और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट माउथ से ही निकलकर बॉडी से बाहर आता था, तो इसे हम क्या कहते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन वो जानदार जिनमें माउथ के जरिए से फूड इंटर हो और एनस के जरिए से बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर आए, तो उनमें कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ट्यूब लाइक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। तो माउथ एंड द एनस एट अपोजिट एंड, बाकायदा माउथ एक एंड पर
होगा और एनएस दूसरे एंड पर आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी कैसी है कि इनके बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें बाकायदा फ्लूइड मौजूद होगा और उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, सूडोसील कहेंगे। क्या कहेंगे, सूडोसील। क्या कहेंगे, सूडोसील। अब ये सूडोसील कहां पर होता है, देखो एक तो है इस तरीके की कहानी के जैसे कि फॉर एग्जांपल इस रूम में हम पानी भर दें और इसके बाहर एक कवरिंग लगा दें, और ये कौन सा आपके पास कंडीशन है बेटा, कंडीशन कुछ इस तरह से कि अंदर बाकायदा प्रॉपर्ली तौर पर बॉडी का स्ट्रक्चर है और बाहर बॉडी का स्ट्रक्चर है, इन दोनों के दरमियान में फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो इनकी बॉडी के अंदर ये जो सूडोसील है ये बिटवीन आउटर एंड इनर बॉडी ट्यूब, मतलब बॉडी जो पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पर कंसिस्ट है। आप ये समझ लो कि आपके पास एक चौड़ा पाइप है और एक उसके अंदर आपने एक छोटा पाइप रख दिया, और इन दो पाइप्स के दरमियान मतलब एक चौड़ा पाइप है आपके पास, आपने एक छोटा सा पाइप उसके अंदर मजीद रख दिया और इसके दरमियान में क्या फिल कर दिया बेटा, आपने फ्लूइड फिल कर दिया। सही है, तो दिस इज कॉल्ड एज सूडोसील। ये आउटर बॉडी लेयर है, ये इनर बॉडी लेयर है और इसके दरमियान फ्लूइड फिल कैविटी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सूडोसील। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, सूडोसील किस चीज में हेल्प करती है, इनकी लोकोमोशन। सूडोसील इज एक्टिंग एज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सूडोसील की क्या इंपॉर्टेंस है, सूडोसील किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर इनकी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल। हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो हमारी बॉडी के स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफी घूमी फिरी है। इनकी बॉडी के अंदर स्ट्रेट सीधी सी बिल्कुल आपके पास एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होती है। So elementary canal is of the straight variety, not coiled variety. ह्यूमन बीइंग के अंदर elementary canal coiled है, वो भी फिरेंगे काफी ज्यादा, ठीक है। जहाँ पर elementary canal बहुत बड़ी होती है ना उसको रखने के लिए, जैसे बाल की मिसाल है कि बड़े-बड़े अगर बाल जब टूट जाते तो आप क्या करते हो, उसको फोल्ड कर देते हो तो छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरह से अगर elementary canal बहुत बड़ी है, डाइजेस्टिव ट्यूब बहुत बड़ी है, आपने क्या कर दिया, उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद कोई छोटी सी जगह बना दी। सही है, तो यहाँ पर elementary canal कैसी है, स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, कोई फोल्डिंग नहीं हुई। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दो तरह की फॉर्म होती है, ठीक है। अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान एक जानदार दो शेप में आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड डायमॉर्फिक कंडीशन। दे आर स्कैवेंजर्स, प्रीडेटर्स एंड पैरासिटिक इन नेचर। स्कैवेंजर्स बाकायदा शिकार करके खाएंगे, या पैरासिटिक नेचर दूसरे जानदारों के साथ जुड़कर उनको नुकसान पहुंचाएंगे और उनसे अपनी ग़िज़ा को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। That is why we are called to be as these animals are scavengers, predators and the parasitic nature। मतलब मुर्दा चीजों को खाएंगे, शिकार करके जिंदा चीजों को बाकायदा मार के खाएंगे, या फिर एक जिंदा जानदार को शिकार नहीं करेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे और उसमें से अपनी ग़िज़ा को हासिल करेंगे, ठीक है। हमारे पेट के भी अंदर ये राउंड वॉर्म्स पाए जाते हैं। They cause the diseases, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिजीजेस कॉज करते हैं दैट इज फिलेरियासिस एंड एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस के अंदर पूरा बाकायदा जो पैर है हाथीनुमा पैर में तब्दील हो जाता है, पैर में ऑडिमा हो जाता है, मतलब पूरे का जो पूरा पैर है आपका वो इतना मोटा है, इससे भी ज्यादा मोटा हो जाता है, पूरा पानी भर जाता है लैंड में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। एंड फिलेरिया एक जानदार है, एक राउंड वॉर्म में जो बीमारी कॉज करता है, दिस इज कॉल्ड फिलेरियासिस, ठीक है। तो दे कॉजेस द डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग। एमसीक्यू आएगा आपके पास कि राउंड वॉर्म, जब एक सवाल आएगा कि राउंड वॉर्म की कोई दो डिजीजेस लिखते हैं तो आपने नाम लिखना है, फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, ठीक है। अब इसमें कुछ दो जानदारों की एग्जांपल आपके बुक में लिखी है, दैट इज स्कैरस, जिसको हम कहते हैं राउंड वॉर्म। ये भी आप करेंगे प्रैक्टिकल में, सही है। आप लोग जब स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉलेज के अंदर, जब आपको स्पॉट्स को करवाएंगे तो उधर एक राउंड वॉर्म आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। एंकाइलोस्टोमा, दिस इज कॉल्ड मून वॉर्म। तो ये दो वॉर्म्स के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि हुक वॉर्म को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, एंकाइलोस्टोमा, सही है। और राउंड वॉर्म को क्या बोलते हैं, स्कैरस। स्कैरस का बाकायदा आपके पास एक स्पॉट आता है, आपने अगर जो है ये इसकी जनरल फीचर्स याद कर लिए तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के भी अंदर अगर स्कैरस जो कि बाकायदा तौर पर चांस होता है कि रखा हुआ स्पॉट में, तो आपके प्रैक्टिकल के भी अंदर यही पॉइंट्स आप लिख देंगे तो दिस विल बी एक्सेप्टेबल और आपको उधर भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे पेपर में नहीं आपके प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेंगे। अब इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस इन द एस्केवेंजर्स। हर जानदार जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग फाइलम से पढ़ा है, हम ये देखते जा रहे हैं कि आगे आगे जैसे जैसे फाइलम को पढ़ते जा रहे हैं उनमें डेवलपमेंट अच्छी होती जा रही है और एक एनिमल बिल्कुल बेकार से एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल बनता जा रहा है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी मतलब पुराने पाए जाने वाले एनिमल्स में और अब ये जो एस्केवेंजर्स पाए जा रहे हैं इनमें क्या फर्क आया है। डाइजेस्टिव सिस्टम बाकायदा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी बॉडी में मौजूद है। माउथ है, माउथ के बाद एलिमेंट्री कैनाल है और फिर
उसमें डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगी और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाकायदा रेक्टम से एनएस से निकलकर बॉडी से चला जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे पीछे जो हमने एनिमल पढ़े थे कोई खास डाइजेस्टिव सिस्टम उनके अंदर मौजूद नहीं थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी तक इनकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं डेवलप, सही है, अभी तक कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। अभी तक ये एनिमल क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन के जरिए से अपनी बॉडी के सरफेस के बाहर से क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैसेस को ऑब्टेन कर रहे हैं और अपनी बॉडी को बनने वाली गैसेस को डायरेक्ट एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन के जरिए से रेस्पिरेशन चल रही है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कैनाल्स, बाकायदा तौर पर 2 कैनाल्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, 2 ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके जरिए से एक्सक्रीशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि हार्ट, उसके अंदर बॉडी के अंदर बहने वाला फ्लूइड दैट इज कॉल्ड ब्लड और ब्लड वेसल्स, इनको मिलाकर क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन जो कि मॉडिफाइड ब्लड वेसल या हार्ट हो सकती है, दूसरा ब्लड वेसल जिसको हम आर्टरीज या वेन्स कहते हैं, और तीसरी चीज उसमें ट्रैवल करने वाला फ्लूइड दैट इज कॉल्ड ब्लड। तो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम नॉट वेल स्टेबलाइज्ड, कोई प्रॉपर इनकी बॉडी के अंदर अभी तक सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर सिंगल ब्रेन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ गैंग्लियन, थोड़ा सा लूजली अरेंज फॉर्म में गैंग्लियन जो होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं, वो बॉडी के एक पार्ट में किसी के एक एंड पर अरेंज हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम इनके अंदर थोड़ा सा जो है ना अब बनना शुरू हुआ है। इनके बाद जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर नर्वस सिस्टम इनसे और मजीद वेल एडवांस हो जाएगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम लिटिल बिट थोड़ा बहुत काम का नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है, और जहां पर भी पाया जाएगा उसको हम कहेंगे ब्रेन। जैसे लेट्स सपोज बॉडी के इस सेगमेंट के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, मतलब ये बॉडी का सेगमेंट है और यहाँ पर नर्वस सिस्टम के सेल्स एक जगह पर जमा हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन है, ठीक है। लेकिन कोई हाईली मॉडिफाइड वेल स्ट्रक्चरली तौर पर अभी ब्रेन इनके अंदर बना नहीं है, बस न्यूरॉन्स का गुच्छा एक जगह पर जमा हो गया जिसको हमने क्या बोला कि ये क्या है, इनकी बॉडी का ब्रेन। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट व्हिच फाइलम दैट वी हैव बीन कवर्ड, फाइलम नीमाटोड्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा फाइलम है, नेक्स्ट कौन सा फाइलम है देखिए, एनालिट्स। फिर हम नेक्स्ट एनालिट्स देखते हैं।